हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषि दुबे आपका अपने चैनल हेलो एग्ज़ाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा ये हिंदी में तीसरा टॉपिक है जिसको हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द से जानेंगे। तो तीसरा, हाँ शायद चौथा टॉपिक, क्योंकि पहले हमने संधि पढ़ाया, फिर विलोम पढ़ाया, फिर आपको मैंने पढ़ाया पर्यायवाची। ये चौथा है, ठीक है। तो चौथे टॉपिक की शुरुआत हम लोग करते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या है, ठीक है। जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि अभी 2 दिन पहले हमारे आयोग ने अनाउंस कर दिया है कि 28 और 29 अक्टूबर को हमारी पेट की परीक्षा है। तो सभी भाइयों बहनों से, आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग पूरी जान झोंक दीजिए इस पेट के एग्ज़ाम में, और इसको जितना अच्छे से अच्छा नंबर गेन कर लेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की ये क्लास। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द की परिभाषा लिया हुआ है जब किसी वाक्य को कम से कम शब्दों में प्रकट किया जाता है और वह शब्द वाक्यांश के अर्थ को पूरी तरह सिद्ध करता है, तो उसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को प्रयुक्त करना ही वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहलाता है। समझ रहे हैं ना? यानी किसी, मतलब ऐसा कोई शब्द हो जिसको हम बहुत ही शॉर्ट तरीके में बोल दें और उसका मतलब वही हो जो कि उसके लॉन्ग मेथड का हो। समझ रहे हैं ना? जैसे कोई लॉन्ग चीज़ लिखी हुई है, उसी को हम शॉर्ट वे में बोल दें, वही हमारा, ये आपको एक मतलब समझाने का तरीका है मेरे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए, मैं आपके लिए, जानते हैं मैं सब कुछ सिलेक्टेड ही लाता हूँ, फर्जी का कोई काम नहीं अपने पास, ठीक है ना। सिलेक्टेड पढ़िए, मस्त पढ़िए, जिंदाबाद तरीके से पढ़िए, एकदम आराम से पेपर सॉल्व होगा बिना टेंशन के। तो मैं कुल के 100 लाया हूँ, ठीक है ना। इन 100 को आप बहुत खींच के 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आप इनको बार बार रिवाइज करके 4 से 5 बार तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का ये पहला शब्द क्या है, देखिए, सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिसका जन्म नहीं होता, यानी अजन्मा। पुस्तकों की समीक्षा करने वालों को समीक्षा के आलोचक कहते हैं। जिसे गिना ना जा सके, अगणित। जो कुछ भी नहीं जानता हो, अज्ञ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 स्टार काबिल। जो बहुत थोड़ा जानता हूँ, ये भी 3 स्टार काबिल, यानी अल्पज्ञ। इसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जो इंद्रियों से परे हो, अगोचर, ठीक है। जितना भी है सब मटेरियल जो है आपको सब इम्पोर्टेंट मिलेगा। जो विधान के विपरीत हो, अवैधानिक। जो संविधान के प्रतिकूल हो, असंवैधानिक। जिसे भले बुरे ज्ञान न हो, अविवेकी। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, यानी अनिर्वचनीय। जैसा पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रट्टा मान लीजिए। जो व्यर्थ का व्यय करता हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सब मिलेगा पेपर में आपको। अपव्ययी। जो बहुत कम खर्चे करने वाला हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सब पेपर में आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। मितव्ययी। तो सब जान रहे हैं, पास सब जितना भी काम होता है सब ब्रांडेड होता है। देखिए, सरकारी गजट में छपी सूचना क्या बोलते हैं, अधिसूचना कहते हैं, या सूचना जारी हो गई, ये वही अधिसूचना है। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। जिसका निवारण ना हो सके, अनिवार्य। देहरी पर रंगों से बनाई गई चित्रकारी, अल्पना। देहरी जानते हैं, गाँव में जो बोलते हैं ना डेहरी, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी अपने देसी भाषा में बोलते हैं डेहरी, वही है देहरी, ठीक है। आदि से अंत तक, आद्योपांत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सब इम्पॉर्टेंट ही माल हमारे पास है, और कुछ है नहीं। जिसका परिहार करना संभव ना हो, अपरिहार्य। जो ग्रहण करने योग्य ना हो, अग्राह्य। जिसे प्राप्त न किया जा सके, अप्राप्य। जिसका उपचार संभव ना हो, असाध्य। कह नहीं, ये रोग आपको जो है असाध्य रोग है, यानी उसका उपचार संभव नहीं है, उसी को बोलते हैं असाध्य, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भगवान विश्वास रखने वाला, आस्तिक। भगवान विश्वास न रखने वाला, नास्तिक। दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनको भी स्टार, इसको भी स्टार, मतलब पढ़ना ही पढ़ना है इसको। आशा से अधिक, आशातीत। ऋषि की कही हुई बात, आर्ष। पैर से मस्तक, आपाद मस्तक, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अत्यंत लगन और परिश्रम वाला, अध्यवसायी। आतंक फैलाने वाला, यानी आतंकवादी। देश के बाहर से कोई वस्तु मंगाना, आयात है, कहते नहीं आयात और निर्यात। जब अपने देश से हम कोई चीज़ बाहर भेजते हैं तो निर्यात कहलाता है, और जब हम कोई चीज़ बाहर से मंगाते हैं तो आयात कहलाता है, ठीक है। जो तुरंत कविता बना दे, आंसू कवि। बहुत लोग आपने देखे होंगे अपने मित्र भाइयों दोस्तों में, जो कि कुछ देखते हैं तुरंत कविता के रूप में कुछ बोलने लगते हैं, तो वही आंसू कवि। नीले रंग का फूल, यानी इंदिवर, ठीक है। सब इम्पॉर्टेंट है भैया, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।
उत्तर पूर्व का कोण ईशान कोण, ठीक। इसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी। जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो यानी चंद्रमौली, यानी भगवान शंकर को ठीक कहा गया है चंद्रमौली, क्योंकि उनके मस्तक पर चंद्रमा है, ठीक है। जो दूसरों के दोष खोजे, छिद्रान्वेषी, इंपॉर्टेंट। जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जानने के इच्छुक जो होता है वो जिज्ञासु। जीवित रहने की इच्छा, जीवित, तीनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए 43 नंबर पे आते हैं। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। इंद्रजीत मत कर देना आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग यही गलती करेंगे। आप लोग बहुत लोग इंद्रजीत भी कर देंगे, इंद्रजीत नहीं होगा, यहाँ पे जितेंद्रिय होगा, ठीक है। जीतने की इच्छा वाला, जिगीसु, ठीक। जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं, टकसाल। जो त्यागने योग्य हो, त्याज्य। इसे पार करना कठिन हो, दुस्तर। जंगल की आग, दावाग्नि, यानी दावानल भी बोलते हैं शायद। गोद लिया हो पुत्र, दत्तक। बिना पलक झपकाए, इम्पॉर्टेंट। निर्निमेष, इसमें कोई विवाद ही ना हो, निर्विवाद। जो निंदा के योग्य हो, निंदनीय। मांस रहित भोजन, निरामिष, ठीक। सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध रहेगी, या फिर वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, देखिए कि 2023 का जो समय है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं सभी लोग संघर्षरत हैं, हम आप सभी लोग। तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया करके इस समय को ज़ाया ना करें, अधिक से अधिक समय अपने पढ़ाई पे लगाएं और माता पिता की जो सपने हैं उनको पूरा करें। ये आप सभी जान रहे हैं कि 2024 में चुनाव लगा हुआ है, तो 2023 में ही जो है वो है, ठीक है। उधर आप देख रहे हैं, भी अनाउंसमेंट किया योगी जी ने कि 3200 के आसपास दरोगा की वैकेंसी आ रही है, प्लस 52,000 53,000 के आसपास पुलिस की वैकेंसी आ रही, कांस्टेबल की, ठीक है। तो इन सबको ध्यान में रखिए, और मतलब ये जो हिंदी क्लास है ये आपके लिए बेकार नहीं जाएगी। आप इसका यूज़ पेट में तो करेंगे, साथ में आप उनमें भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जानते हैं हिंदी के सब कुछ हमारा वही होता है। तो बिल्कुल वक्त मत अपना ख़राब करिए, थोड़ा दोस्तों से दूरी बना लीजिए इस समय जब तक हमारा एग्ज़ाम है। बाकी दोस्ती यारी तो ज़िंदगी भर चलती रहती है, लेकिन जब आप कभी सफल हो जाएंगे तो वही दोस्त, वही यार से जो मिलने का तरीका होगा, तौर तरीका होगा, वो बदल जाएगा आपका। आप अच्छे हाव भाव से मिलेंगे। अभी आप मिलते हैं जुलते हैं, ठीक है, सब कुछ होता है, लेकिन मतलब उतना अंदर से हर्ष नहीं रहता है मन में। तो मेरी बात को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग मतलब शिद्दत से सब काम करते रहिए, साथ साथ पढ़ाई भी उतनी ही शिद्दत से करते रहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये जो समय आने वाला है हमारा ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जान लीजिए हम बहुत ही मतलब क्रूशियल टाइम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसको बिल्कुल मत बर्बाद करिएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते रहिए, और साथ में देखिए जो वैकेंसीज आने वाली है उन पर भी ध्यान दीजिए, साथ में पेट पे भी ध्यान दीजिए। पेट में आपको 99 परसेंटाइल लाना है, ठीक है ना, उससे कम में बात नहीं बनेगी। चलिए, रात्रि में विचरण करने वाला यानी निशाचर, निशाचर उसको बोलते हैं राक्षस, ठीक। किसी विषय को पूर्ण ज्ञाता, पारंगत। पृथ्वी से संबंधित पार्थिव। रात्रि का प्रथम पहर, प्रदोष, जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए, प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है। मोक्ष का इच्छुक, मुमुक्ष, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। मृत्यु का इच्छुक, मुमूर्ष, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। युद्ध की इच्छा रखने वाला, तीनों ये भी इंपॉर्टेंट है। युद्ध जो विधि के अनुकूल, वैद्य, ठीक है। अब देखिए, जो बहुत बोलता हो यानी वाचाल, ठीक। शरण पाने का इच्छुक, शरणार्थी। 100 वर्ष का समय, शताब्दी। शिव का उपासक, शैव। देवी का उपासक, शाक्त, दोनों इम्पोर्टेंट। ये यहाँ से यहाँ तक सब इम्पॉर्टेंट ही है, सब इम्पॉर्टेंट। समान रूप से ठंडा और गर्म, समशीतोष्ण, जो सदा से चला आ रहा है, सनातन। नाइस, नोट कर लीजिए इसको, ठीक। चलिए, समान दृश्य देखने वाला, संदर्शी, जो क्षण भर में नष्ट हो जाए, क्षणभंगुर। फूलों का गुच्छा, स्तवक। संगीत जानने वाला, संगीतज्ञ, जिसने मुकदमा दायर किया है, वादी, ठीक है। जिसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया है वो प्रतिवादी। मधुर बोलने वाला, मधुरभाषी। धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष, नोट कर लीजिए। हाथी के महावत के हाथ का लोहे का हुक, अंकुश कहलाता है, ठीक। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत, और जिसे बुलाया गया हो उसे आहूत कहते हैं, ठीक है ना। नोट क्या सब इंपॉर्टेंट है, PDF आपको मिल जाएगी, सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नोट जैसे करना कुछ नहीं, मेरी आदत है बोलने का। तो देखिए, सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण, जिस नायिका का पति प्रदेश चला गया हो, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रोसित पति का, ठीक है।
और जिसका पति परदेश से वापस आ गया हो, आगत पति का, दोनों इंपॉर्टेंट। जिसका पति परदेश जाने वाला हो, ये लगी तीसरा इंपॉर्टेंट, प्रवस्त्र पति का, ठीक है। जिसका मन दूसरी ओर हो, अन्य मनस्क, संध्या और रात के बीच की बेला, गोधूली बेला है, ये भी नोट कर लीजिए, पूछी गई सब। माया करने वाला यानी मायावी, ठीक। जिस किसी टूटी फूटी इमारत का अंश, भग्नावशेष, भग्नावशेष, ठीक। ये तरह दोपहर से पहले का समय क्या बोलते हैं इसको, बताइए, पूर्वाह्न। कनक जैसी आभा वाला यानी कनक है। कनक नहीं जानते हैं क्या होता है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका है, कनक के दो अर्थ निकलते हैं वहाँ पे, तो आप दिमाग लगाइए कौन सा होगा यहाँ पे, ठीक। हृदय को विदीर्ण कर देने वाला, हृदय विदारक यानी बहुत ही हृदय विदारक घटना कहते हैं, नहीं, हृदय विदारक घटना वही। हाथ शिकार करने का कौशल, हस्तलाघव, ठीक है। अपने आप उत्पन्न होने वाला श्रयण, ठीक। जो लौट कर आया है, प्रत्यागत। जो कार्य कठिनता से हो सके उसे कहते हैं दुष्कर। जो देखा ना जा सके, अलक्ष्य, ठीक। और एक होता है जिसे अलग न किया जा सके यानी अच्युत। मैं खुद से बता देता हूँ तो उसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो देखा ना जा सके, अलक्ष्य। बाएं हाथ से तीर चला सकने वाला, सव्यसाची, वेरी, क्या बात है। मैंने बताया ना, ये पीडीएफ में इधर उधर कोई काम नहीं, सब चीज़ जान लीजिए टोटल, और देख लीजिएगा आप, पेपर देख के आइए कि बताइए कैसा हुआ, मतलब मिला कि नहीं मिला, इससे ही बताइएगा हमको, ठीक है। जो वह स्त्री से सूर्य ने भी न देखा, असूर्यम पश्य, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, असूर्यम पश्य, वह स्त्री जिसने सूर्य भी न देखा। यज्ञ में आहुति देने वाला, आप लोग यज्ञ में आहुति तो बहुत देते हैं, जानते नहीं, उसको क्या कहते हैं, होता। जिसे नापना संभव न हो यानी असाध्य, और जिसने किसी दूसरे का स्थान अस्थायी रूप से ग्रहण किया हो, उसे बोलते हैं स्थानापन्न। तो दोस्तों ये रहे टोटल 100 शब्द यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये सब मैं एक ही क्लास में ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि हमें बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है, आगे चल के। इसलिए बहुत सिलेक्टेड चीज़ लाता हूँ, उधर कोई चीज़ नहीं, बकवास चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, सब कुछ आपको एकदम सही ढंग से मिलेगा। तो आपको देखिए, तो आपको कुल मिला के हमारे चैनल में बने रहना है और धीरे धीरे अपनी इस पेट की पढ़ाई को गति देना है। और धीरे धीरे आप गति देने के बाद खुद समझ में आएगा आपको कि हम किस स्तर पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो आप ये समझ रहे हैं, आप एक बहुत ही सिंसियर बच्चे हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, बहन हैं, जो भी हैं, तो कृपया हमारी बात को सीरियसली लीजिएगा। तो जो पेट का एग्ज़ाम है इसको बिल्कुल भी हल्के मत लेना आप लोग, 28 और 29 अक्टूबर को लगा हुआ है, इसलिए इसको बहुत ध्यान में रख के आप लोग पढ़ाई करिए सीरियस होके, यानी क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने 2022 का भी दिया हो, 2021 का भी पेट दिया हो, ठीक है, उसमें अच्छा स्कोर ना रहा हो, कोई बात नहीं, जो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया, उस पर कोई बात नहीं करते हैं, जो आने वाला है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं ना। तो मैं आप लोगों को, देखिए बहुत बड़ा चैनल तो नहीं हमारा, मैं आप बार बार इसी बात को रिपीट करता हूँ, मगर कभी ना कभी आप ही लोगों के सहारे ये बड़ा हो जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि जहाँ यहाँ पे कोई फालतू की बातें तो होती नहीं, जो होगी सब कुछ सिलेक्टेड होगी। मैं बार बार यही कहता हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें मिलेंगी, इधर उधर का कोई काम आपको नहीं मिलेगा। ये नहीं कि दे दिया 5 शब्द दे दिए अब रटते रहिए आप, क्या मतलब है। अगर हमको यही करना हो तो पूरी किताब ना आदमी पढ़ ले, इधर उधर की बात करने से मतलब। इसीलिए मैं टॉप 100 लाया हूँ ताकि आप लोग इसको बहुत, क्योंकि 15 मिनट पढ़ सकते हैं और 15 मिनट पढ़ने के बाद कम से कम 3-4 बार रिवीजन मार देंगे आप आधे घंटे के अंदर, ठीक है, चीज़ें रट जाएंगी। और फिर आदमी किताब तो पढ़ता ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर से देख लिया, बाकी उसका माइंड प्रिपेयर है, एग्ज़ाम बैठ जाए, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो इसीलिए मैं आपको बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि इस चैनल पे आपको इधर उधर की कोई भी बातचीत नहीं मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही एक निवेदन करूँगा कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करवाइए, जिससे हम लोग का मनोबल बढ़ता है। और हाँ, वीडियो में कमेंट जरूर किया करिए, कैसे लगी वीडियो आपकी, इसके माध्यम से पता चलता है कि मतलब आप लोग संतुष्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो हम और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और देखिए जहाँ पे ट्रिक्स मतलब ज़रूरी होंगी वहाँ मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। जैसे मैंने देखिए संधि बताया, संधि को जिस भी आप लोगों ने जिसने देखा होगा अच्छे से, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर संधि क्वेश्चन के बाहर चला जाए ना तो आप बताइएगा मुझको, एक भी क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा पाएगा। सब आपको इसी मेरी 3 क्लास मैंने ली है, 3 या 4 क्लास, एक क्लास मेरी आपको दिखाने के लिए सिर्फ दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे आए हुए हैं, वो प्रैक्टिस को मान लीजिए। बाकी 3 क्लास थ्योरी की यहाँ पर उनको ले लीजिएगा, उसको अगर एक भी क्वेश्चन उधर से आ जाए ना बताइएगा मुझको आके, इसी कमेंट बताइएगा, ठीक है। और अगर ना आए तो आप तुरंत मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इतना मैं चैलेंज से कह सकता हूँ, बाकी ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करता हूँ। तो
तो इसीलिए मैं आप लोगों से यही बार बार यही आग्रह कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करिए, कमेंट में बताइए ज़रूर कैसे क्या है, आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं आई, कहाँ दिक्कत है, ठीक है, उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। बाकी इस चैनल जो इस टॉपिक की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पे जाके विजिट कर लीजिएगा, आपको सब मटेरियल मिलेगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, बार बार बताता हूँ, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, अगला टॉपिक में मतलब नए टॉपिक के साथ आपको मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। धन्यवाद।